बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें लेक्चर नंबर 13 है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ में ये बताता है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम इज़ लार्ज। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लार्ज हों तो हमारे माइंड में फ़ौरन बात आ जाती है, तो न्यूटनियन मैकेनिक्स उनको डील कर सकती है। इफ़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम इज़ लार्ज and Newton mechanic is applicable, then the average energy due to each degree of freedom is 1/2 kT। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस तो वैसे एवरेज क्या है हमारे पास एनर्जी, अगर वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम लार्ज हैं तो वो एवरेज हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1/2 kT होगी। तो हमें पता है अब मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3, तो 3 इंटू 1/2 kT हमने किया। सिमिलरली जो n जो है हमारे पास स्मॉल n नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं और कैपिटल N नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे तो हमने उसको n यहाँ पे जो है वो साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ई इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 3/2 NKT। अब यहाँ पे 3/2 n हमारे पास किसके बराबर होता है, n हमारे पास बराबर होता है स्मॉल n इंटू एन ए। तो यहाँ पे उसकी जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी है और k को हमने इन साइड हम ले गए यहाँ पे साथ टेम्परेचर लिख दिया। अच्छा, सिमिलरली ये जो चीज़ें होती हैं n स्मॉल n ए के, ये जो है ये हमारे पास स्मॉल n तो यहाँ पे रहेगा, एन ए के ये जो है हमारे पास ये आर के बराबर है, तो वो आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है। बेसिकली डायरेक्ट भी सारा लिखा जा सकता है। फिर आगे है डाई एटॉमिक में जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 5 वहाँ पे हमने जो है वो मेंशन किया जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी होती है, तो 1/2 kT और ये 5 हमने इन साइड जो है मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 NRT आ गया हमारे पास। सिमिलरली फॉर पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स जो होते हैं, पॉली एटॉमिक के लिए हमने इंटरनल एनर्जी 3NRT कर दी। तो यहाँ पे n याद रखना है हमने कि वो n क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स है। तो ये जो है वो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या है हमारे पास, इफ़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम इज़ लार्ज, नंबर ऑफ़ पार्टिकल ऑफ इन ए सिस्टम, किसी सिस्टम में जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लार्ज हैं तो न्यूटनियन मैकेनिक्स इज़ एप्लीकेबल। तो ज़ाहिर है उनको न्यूटनियन मैकेनिक्स ही डील करेगी। लेकिन द एवरेज एनर्जी ड्यू टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, जेड के लिहाज से हर एक पार्टिकल की अपनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसका जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज हमारे पास एनर्जी होगी वो 1/2 kT होगी। तो ये हमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो है ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि हम उसको एनर्जी ड्यू टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी भी एनर्जी है, तो उसको एवरेज हम जो ले रहे हैं वो 1/2 kT है। फिर आगे हमने जो है मज़ीद मोनोएटॉमिक को डिस्कस किया, मोनोएटॉमिक डाई एटॉमिक को डिस्कस किया, पॉली एटॉमिक को डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया।